डिनायल मैनेजमेंट में हम कहाँ पे थे? हम लोगों ने 11 स्लाइड्स की थी। नहीं, ये हमने कर चुके हुए थे। CO29 हो गया था, ये हमारा 96 लास्ट हुआ था। अच्छा, अब हमारा है CO31, क्लेम डिनाइल एज पेशेंट कांट बी आइडेंटिफाई और इंश्योर्ड। कह रहा है कि इंश्योरेंस ये कह रही है कि ये जो पेशेंट है हमारा इंश्योर्ड नहीं है। इसका ये मतलब है कि जो पेशेंट की इंफॉर्मेशन हम दे रहे हैं हमारे डेमोग्राफिक के अंदर है, वो सेम इंफॉर्मेशन जो है वो इंश्योरेंस के पास नहीं है। एक हो सकता है कि डेमोग्राफिक लेवल पे हमने कोई एरर किया है नाम के स्पेलिंग्स में, पॉलिसी नंबर में, डेट ऑफ बर्थ में। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि हमने जिस इंश्योरेंस जो प्लेन था पेशेंट के पास, हम उस प्लेन के बजाय किसी और इंश्योरेंस को क्लेम सबमिट करा रहे हैं। ठीक है, जैसे यूनाइटेड हेल्थ केयर है, उसके आगे बहुत सारे प्लेन। ठीक है, कोई एक प्लेन में एनरोल था वो, और हमने दूसरे किसी प्लेन को भिजवा दिया, तो उसमें क्या होगा, वो डेफिनेटली उसको आइडेंटिफाई नहीं करेगा ना। जो जो उस जहाँ पे वो एनरोल ही नहीं था पेशेंट, वो उसका क्लेम चला भी जाए तो उनको तो मिलेगा ही नहीं। ठीक है, अब इस तरह की सिचुएशन में वो कह रहा है कि सम ऑफ द मोस्ट मिस्टेक कैन बी कॉज्ड बाय द क्लेम टू डिनाई विद अबव रीजंस, सब्सक्राइबर और पेशेंट नेम स्पेल इनकरेक्टली। ठीक है, फर्स्ट को लास्ट पे फर्स्ट को कर लें तो तब भी वो गलत हो जाता है। सब्सक्राइबर और पेशेंट डेट ऑफ बर्थ और द क्लेम डजंट मैच। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ में एरर है, सब्सक्राइबर पॉलिसी नंबर इनकम्प्लीट और इनवैलिड, सब्सक्राइबर ग्रुप नंबर इज मिसिंग। ठीक है, इस तरह की कोई इंफॉर्मेशन जो है वो मिस है, तो वो होगा इस तरह की। इसको इसके लिए करेक्टिव एक्शन हमने क्या लेना है? इसके लिए हमने ये करेक्टिव एक्शन लेना है कि हमने क्लेम को पहले डेमोग्राफिक को और से देखना है। ठीक है, उसमें कोई एरर है तो हमने उसको ठीक करना है। प्लेन्स को देखना है, जो एग्जैक्ट प्लेन्स होंगे उनको क्लेम सबमिट करना है। ठीक है, फिर हमारे पास आ रहा है CO252, इन अटैचमेंट another document is required to adjudicate this claim। रीजन ऑफ रिजल्ट क्या होगा? इंश्योरेंस रिक्वायर्ड मेडिकल नोट्स चाहिए होंगे उसे, इंश्योरेंस नीड प्राइमरी इंश्योरेंस यूबी। दो रीजन है, या तो इंश्योरेंस सेकेंडरी इंश्योरेंस को हमने बिल किया है और हमने प्राइमरी इंश्योरेंस की यूबी नहीं भेजी। हमने कल भी डिस्कस किया था कि प्राइमरी इंश्योरेंस की यूबी भेजते हैं सेकेंडरी को हमेशा, वरना ये सोचती है कि मुझे एज प्राइमरी ही बिल कर रहे हैं। या फिर ये होगा कि एडिशनल उसको कोई नोट्स वगैरह चाहिए, रिपोर्ट्स चाहिए, तो वो रिपोर्ट्स हमने देनी है। ठीक है, ये लिखा, वन शुड बी रिव्यू द पेशेंट अकाउंट क्लेम टू सी द सबमिटेड इंफॉर्मेशन, फर्दर क्लेरिफाई द इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड, इंश्योरेंस कॉल कैन बी हेल्पफुल, अटैच प्रूव रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन, डॉक्यूमेंटेशन सबमिटेड। 109, claim not covered by the payer contractor, you must need to send the correct payer और contractor। उसका मतलब ये है कि क्लेम जो है वो इस पेयर को नहीं सबमिट होना, किसी और पेयर को सबमिट होना है। जैसे हमने CO22 पढ़ा था, कवर्ड बाय अनदर पेयर। अगर मेडिकेयर को क्लेम सबमिट हो और मेडिकेयर खुद प्राइमरी इंश्योरेंस ना हो, कोई और प्राइमरी इंश्योरेंस है, तो वो जो कोऑर्डिनेशन ऑफ बेनिफिट का डिनाई होता है, वो मेडिकेयर अगर उसको डिनाई करती है तो 109 के डिनाई के साथ करती है। देखो, क्लेम नॉट कवर्ड बाय दिस पेयर का मतलब ही है ना कि किसी और, इसके इस पेयर के अंदर कवर नहीं है, इसका मतलब किसी और पेयर के अंदर कवर है। ठीक है, और मेडिकेयर में हमेशा ये केस तब होता है कि जब मेडिकेयर का कोई एडवांटेज प्लेन हो। यानी एडवांटेज प्लान कौन सा होता है? मैनेज केयर प्लान। ठीक है, यानी कोई कमर्शियल इंश्योरेंस एज प्राइमरी काम कर रही हो मेडिकेयर के साथ। Patient is enrolled in the Medicare Advantage Plan. Claim submitted to the insurance company that is not patient's primary insurance. In case of secondary, primary UB is required. ठीक है, ये चीज हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। क्या करेंगे जी? पेशेंट अकाउंट क्लेम नंबर चेकेंगे, सबमिटेड इन्फॉर्मेशन करेक्ट है। हम इन केस ऑफ MCR हमने मैनेज केयर प्लान देखना, और जो मैनेज केयर प्लान होगा हम उसको क्लेम सबमिट करेंगे एज प्राइमरी। स्कैनिंग देखेंगे, इंश्योरेंस की इन्फॉर्मेशन देखेंगे, कोई मिसिंग है, कंसल्ट करेंगे प्रोवाइडर को, कोई इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए, और अब करेक्ट इन्फॉर्मेशन के लिए क्या करेंगे, अगर नहीं कहीं से मिलती तो पेशेंट से पूछेंगे और पेशेंट को बिल करेंगे रिजेक्शन टाइप 16 का। लेकिन रिजेक्शन टाइप 16 यहाँ पे नहीं ज्यादातर यूज होती। ठीक है, फिर है CO204, द सर्विस इक्विपमेंट ड्रग इज नॉट कवर्ड अंडर पेशेंट ग्रांट प्लान। पेशेंट के पास जो प्लान था उसमें ये सर्विस नहीं कवर थी। कोई इंजेक्शन लगवा रहा है वो पेशेंट नहीं लगवा सकता था, कोई और सर्विस ले रहा है उसके प्लान में वो थी ही नहीं सर्विस, और वो क्या कर रहा है? वो सर्विस ले रहा है। ठीक है,
तो इस सूरत में हमने क्या करना है, सर पेशेंट में बी नॉट एलिजिबल फॉर द बेनिफिट फॉर द डेट ऑफ सर्विस, उस डेट ऑफ सर्विस को शायद उसकी जो बेनिफिट है वो एक्सपायर हो गया, स्टार्ट ही ना हुआ हो, या सर्विसेज डिनाइड बिकॉज पेशेंट प्लान डज नॉट सपोर्ट द सर्विस। वही बात कि प्लान किसी और चीज का था और आपने कोई और सर्विस ले ली, जैसे उसके पास डेंटल प्लान था, हम मेडिकल बिल करे जा रहे हैं, या उसके पास बिहेवियर हेल्थ था, या उसके पास वीएन था, मतलब आंखों का जो था वीएन होता है वो प्लान, तो वो अगर था तो हमने मेडिकल बिल कर दिया तो वो नहीं कवर करेगा। फिर क्या, परफॉर्म सर्विसेज हैज बीन लैब्स रिमूव्ड और बेनिफिट प्लान और नो लॉन्गर बिल्ड बिलेबल। ठीक है, बिलेबल नहीं है, यानी कि वो सर्विसेज पहले शायद कभी प्लेन में होती होंगी, लेकिन अब इंश्योरेंस की पॉलिसी के अकॉर्डिंग वो सर्विसेज होती ही नहीं है। मल्टीपल स्टिमुलस सर्विसेज आर सबमिटेड इन इंश्योरेंस, क्या या फिर इस तरह की ज्यादा दफा जा चुकी हूँ सर्विसेज। क्या करेंगे, पेशेंट का अकाउंट रिव्यू करेंगे, क्लेम देखेंगे, सबमिट द इंफॉर्मेशन करेक्ट है, सीसीआई एडिट से देख लेंगे कॉम्बिनेशंस को, इनअप्रोप्रिएट सर्विसेज हो तो हम करेक्ट करके बिल करेंगे, बंडल सर्विसेज है तो अप्रोप्रिएट मॉडिफाई लगाएंगे, नीड टू बिल द पेशेंट अगर वाकई में पेशेंट के प्लान में कवर नहीं है, तो डेफिनेटली उसके प्लान में कवर नहीं है तो वही पे करेगा ना। ठीक है, फिर हमारा सीओ बी 16, एक हमने पढ़ा था बी CO16 लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, और ये CO B16 है। ठीक है, B16 का मतलब ये है कि पेशेंट रजिस्टर्ड बिकॉज न्यू पेशेंट क्वालिफिकेशन वर नॉट मेट। रीजन क्या है, न्यू पेशेंट कोड इज बिल फॉर एस्टेब्लिश पेशेंट। न्यू पेशेंट कौन से होते हैं और एस्टेब्लिश पेशेंट कौन से होते हैं? और एस्टेब्लिश पेशेंट आते रहते हैं। अब क्या है कि न्यू पेशेंट वो क्या कह रहा है कि ये डिनाई तब होगा कि जब आपने किसी क्या किया, एस्टेब्लिश पेशेंट को न्यू पेशेंट का कोड लगाए। ठीक है, हमने कहा 99204 या 203 हम लगाते हैं न्यू पेशेंट के लिए, और 119221213 और 1415 तक लगाते हैं हम एस्टेब्लिश पेशेंट के लिए। अब हमने क्या किया कि हमने कोई एस्टेब्लिश पेशेंट था लेकिन कोड हमने न्यू का लगा दिया, तो वो डिनाई हो जाएगा, वो नहीं उसको पे होगा। ठीक है, तो उसको हमने क्या करना है, करेक्ट कोड लगा के भेजना है। हमारी डिनाइल मैनेजमेंट हुई यहाँ पे खत्म। इसके अलावा बहुत सारे डिनाइल रीजन हैं जिसकी वजह से क्लेम डिनाई होती है, लेकिन मोटे मोटे जो रीजन थे वो ये वाले थे। इसके बाद हमारे पास जो है अपील ड्राफ्टिंग आती है, वो हम लोग पढ़ेंगे। हाँ, और ये फॉलो अप ही है।